अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने मैं वीडियो लेकर जो है हाजिर हूँ। इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो है काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पिछले 30-35 दिनों से रमज़ान और रमज़ान के 2 दिन पहले से जो है हमने वीडियो को अपलोड करना बंद किया था। आज हमारा जो है पहला वीडियो 1 महीने के गैप के बाद, 30 से 35 दिन के गैप के बाद। ये जो वीडियो है, ये जो न्यू सिलेक्टेड जो टीचर्स है उनके लिए मेरा खुसूसी स्पेशल वीडियो है। जो ऑल मीडियम के हैं वो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश करूँगा जो इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा देंगी। इसमें बताई जाने वाली जो बातें होंगी इंशाल्लाह वो किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि ये इस्लाह के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे कई ऐसे सीनियर्स होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, टीचर हज़रात, उनको देखकर ऐसे एनालिसिस करके और अपने कुछ ज़ाती तजुर्बे के बुनियाद पर मैं ये वीडियो स्पेशली ऑल मीडियम के वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड है, यानी कि इस शिक्षक भर्ती में जिनका फ़िलहाल में सिलेक्शन हुआ है पहली लिस्ट में, मेरा ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए लागू होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में 80% ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे या एस्पायरेंट्स होंगे जो फ्रेशर होंगे, लेकिन 20% तो भी ऐसे हैं जो पहले से ही जो प्रोफेशनल तजुर्बा लेकर आ चुके हैं। तो उन 80% लोगों के लिए, क्योंकि उन तजुर्बेकार लोगों के लिए इस वीडियो में सजेशन देना मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ का तजुर्बा ले चुके हैं। लेकिन बाकी जो बचे हैं जो एकदम फ्रेशर है 70 से 80%, उनके लिए मेरा वीडियो, हमारा वीडियो बाइलिंगुअल होता है, इसलिए ऑल मीडियम के जो मराठी मीडियम के भी अगर है तो ज़रूर आप मेरा ये वीडियो देखिए। मैं पॉइंट वाइज आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको फील्ड के अंदर करना क्या है, हमको कैसे जो है स्टेबल होना है फील्ड के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रशासन को समझना। प्रशासन को समझना, इस प्रशासन को समझने के मायने हैं कि ये चीज़ें जो है जब आप जाएंगे, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ होगा। यहाँ पर जाकर उस चीज़ को समझना, एक्चुअल में जो ऑफिस है वो क्या चीज़ है, ऑफिस के अंदर क्या क्या होता है। और जो टीचिंग फील्ड जो हम सुनते थे, जैसा हमने डीएड में, बीएड में बहुत सी चीज़ें एमएड में पढ़ ली है, लेकिन वो पढ़ी हुई चीज़ है। यहाँ पर जो आपका एक्चुअल में जो है आपको यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। तो वो किताबी लाइफ में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, वहाँ इंटर्नशिप में हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपको प्रशासन को समझना होगा। जैसा कि ऑफिस के अंदर हेडमास्टर जो होता है, हेडमास्टर के अंडर में जब हम काम करते हैं तो हमको जो है हेडमास्टर के क्या क्या काम होते हैं, हमारे क्या काम होते हैं, ऑफिस में क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें। और हमसे रिलेटेड जो है अधिकारी कौन होते हैं, जिसको हम बोलेंगे केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी और जो है जिले के शिक्षण अधिकारी, ऐसे जो हमारी एक लिंक होती है। और अगर आप महानगर पालिका, नगर पालिका लेवल पर है तो सीओ साहब होते हैं। इसके अलावा ऐसे अलग अलग अधिकारी, इसको हम प्रशासन बोलेंगे। दूसरे पॉइंट पे जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिव वे में जो है शुरुआत करनी है। हमारे देखने में ऐसा आता है कि जब हम लग जाते, पहले तो नहीं लगने से पहले हम लोग परेशान होते हैं, उसके बाद में हम लगने के बाद जो परेशान होते हैं। जैसा कि पॉजिटिव वे में शुरुआत के मायने ये है कि चाहे आपको कहीं भी मिला हो, चाहे वो अच्छा एकदम एक्सटीरियर का इलाका हो या इंटीरियर का हो, जैसा कि सुगम भाग हो, अवगढ़ भाग हो या दुर्गम भाग हो या अति दुर्गम भाग हो, अब आपको अच्छा इलाका मिल चुका है, दूर है, इसमें भी अगर आप किंतु परंतु करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव वे में शुरुआत नहीं बोलेंगे। जो हमको मिला है, जो हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हमारी वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। लगने से पहले हम ये चीज़ें सोच कर बैठे थे कि हम बहुत कुछ जो है कर लेंगे और कहीं पर भी चले जाएंगे। आज हम उसी का रोना अगर रोते हैं तो इसको हम पॉजिटिव वे नहीं बोलेंगे। अगर आप दुर्गम विभाग की बात करेंगे, अगर आप अच्छे इलाके में गए होंगे तो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि जो लोग एकदम अति दुर्गम में गए, आप सुगम में हैं, आप एक्सटीरियर में अच्छे पॉइंट पर है, हाईवे पर है या अच्छे गाँव में है, लेकिन ऐसे कई जो आपके साथ के हैं वो बहुत ज़्यादा अति दुर्गम में गए हैं और वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। तो इनको देखकर तो भी हमको कम से कम जो है कोई सीख हमको लेनी चाहिए। इसलिए पॉजिटिव वे में अपने जॉब की जो है शुरुआत करना ज़रूरी है। ये मेरी बताई हुई चीज़ें आपको प्रैक्टिकली, अब तो छुट्टियों का जो है लगने का मौसम है, जब आप न्यू सेशन में आपके नए लाइफ की जब शुरुआत करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें काम आएंगी। रिकॉर्ड्स को समझना। अब जो तीसरे पॉइंट में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसको समझना चाहिए। अब ये कैसा समझेंगे कि जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ के जो सीनियर टीचर्स होते हैं, इनसे हमको जो है क्यूरियस तरीके से जो है हर चीज़ मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे स्टाफ के हो या स्टाफ के बाहर के हो, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे हमको ये चीज़ें मालूम करनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं, ये क्या रिकॉर्ड है, इसको क्या कहते हैं। वो आपको समझा देंगे बाकायदा। जब आपको काम देने की बारी आएंगी, सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, इतनी बात यहाँ पर जहन नशीन कर लो आप लोग, अगर आपका सिलेक्शन प्राइमरी लेवल पर हुआ है तो। और इसकी भी अहमियत मैं अगले पॉइंट में बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको पूरे रिकॉर्ड्स को समझना होगा, भले ही पूरे मतलब कि क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे जिम्मे क्या होता है। अगर आप जैसा कोई जिम्मेदारी लेते हैं टीचिंग के अलावा, अदर दैन टीचिंग, तो उसमें क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, एचएम के काम क्या है, वहाँ क्या रिकॉर्ड फिलिंग करने होते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, क्या क्या फिल करना होता है ऑनलाइन में, या फिर ऑफलाइन रिकॉर्ड वगैरह, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी शुरुआत में। उसके बाद में अपडेटेड रहना।
हमारा सबसे बड़ी जो हमारा जो अभी काम है, ये जो जनरेशन जा रही है टीचिंग फील्ड में, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर, तो इनसे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर मैं बात करूं कि आप जिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जिस सीओ या जिस महानगर पालिका के जो भी वहाँ के कमिश्नर होते हैं, उनके थ्रू जब आए होंगे अपॉइंटमेंट लेटर लेकर, तो उन लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलेंगे उम्मीद है। और इस उम्मीद पर हमको खरा उतरना है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की ज़मीर की जो हमारा जो ज़मीर है उसको हम अगर झंझोड़ते हैं तो इस लेवल पर हम आ सकते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। उसके बाद में आप वहाँ के जो जिला लेवल के जो शिक्षण अधिकारी होती है उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उसके बाद में आप बीओ के पास आते हैं। ये सब लोगों को हमसे जो है बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो हमको अपडेटेड रहना है। अपडेटेड के मायने ये है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो है जिससे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हम सिर्फ सिलेबस पढ़ते जो है टीचर ना बने, ये चीज़ें हमको अपडेट बनाती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम अपडेट रहेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स अपडेट रहेंगे। ये बात का यहाँ फायदा होता है। पहली से 8वीं पर जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, इस पॉइंट पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिनका अपॉइंटमेंट पहली से 8वीं पर हुआ है वो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले हाई लेवल पर, जूनियर लेवल पर पढ़ा चुके हैं, ट्यूशन लेवल पर पढ़ा चुके हैं, अब वो आ चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका पर पहली से 8वीं पर सिलेक्शन होने वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, जिसमें आपको शैक्षणिक काम के अलावा अशैक्षणिक काम भी करने होते हैं। इसमें हर चीज़ 1 से 8 पर आने वाले जो टीचर होते हैं उनको सबसे बड़ी चीज़, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि उनको स्कूल और स्कूल के बाहर की दुनिया दोनों से अटैच रहना होता है। और हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम ऑर्डर्स बोलते हैं, जिनको अब जो ड्यूटीज़ आती है अदर दैन टीचिंग, जो ड्यूटीज आती है उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना, और उसके अलावा बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी हम चाहे तरक्की करना, ये चीज़ें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरी नज़र में अपडेटेड 1 से 5 पर जो 8 पर रहने वाला जो टीचर है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस हायर लेवल से आया है, अगर वो बीएससी बीएड से एमएससी एमएड से आया है, वो पहले ट्यूशन्स लेता था, वो 6 से 8 पर आ गया, तो उसको ये समझना होगा कि हमको एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में करना क्या है। क्योंकि बच्चों को, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का पहली का, या चाहे 12 साल का 7वीं का बच्चा हो, उसको अगर नहीं आता है तो उसको अ आ इ ई या अली बे से, जिसको हम बोलते हैं, शुरुआत करना और उसको पढ़ना और लिखना सिखाना, बुनियादी रियाजी सिखाना, ये सबसे बड़ा मकसद है प्राइमरी लेवल पर, पहली से 8वीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह चैलेंज है। तो ये चीज़ें हमको समझनी है कि हमको 1 to 8 पर जब हम आ गए तो हमको टोटली चीज़ों को सराउंडिंग में आने वाली हमको ऑब्जर्व करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करके उसको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल अपने बच्चों पर करना होगा, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं पर स्पेशली। उसके बाद टेक्निकल टीचर, अब हम जहाँ जाते हैं, जैसा ही पता चला होगा XYZ कोई HM को, कोई टीचर्स को, कोई स्टाफ को कि आप आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद आपसे लगी हुई होती है, हम लोग से, जो जनरेशन न्यू जनरेशन है उनसे। क्यों? क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन जो काम होते हैं ये अब न्यू जनरेशन बहुत आसानी से कर रही है, क्योंकि पूरा जो अब आज का एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन जो पर डिपेंड हो चुका है। हर रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन, हर चीज़ जो है ऑनलाइन, हर काम का जो है मालूमात ऑनलाइन हमको भरनी है। स्कूल जो है ऑनलाइन ज़्यादातर जो है अब स्कूल चल रही है। अगर मैं टीचिंग की बात छोड़ दूँ, आज भी टीचिंग जो है हमको ब्लैक बोर्ड्स और उस पर ही चल रही है, जिला परिषद की, नगर पालिका, महानगर पालिका की मैं बात करूँ तो। अब ऑनलाइन में हमको कैसा टेक्निकल बनना है, हर तरीके का। अगर आपको एक्सेल शीट आती है, अगर आपको एक्सेल में माहिर है, आप पावर पॉइंट में माहिर है, आप MS वर्ड में माहिर है, इसके अलावा आप कई चीज़ों में माहिर है, तो पूरा उसका इस्तेमाल यहाँ करो। इससे तुम्हारी इज्जत ही नहीं बनेगी, बल्कि वो जो रुआब आपका बनेगा, जो इज्जत आपकी बनेगी, वो आपका फेम वो सिर्फ उस स्कूल तक नहीं बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा। ये बात 100% जो है सही है, 100% सही है। इसलिए टेक्निकल बनना, मोबाइल में टेक्निकली चीज़ों का इस्तेमाल करना, लैपटॉप में टेक्निकली चीज़ों का इस्तेमाल करना, लिंक्स भरना, ऑनलाइन काम करना, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके जो है हेडमास्टर उसमें माहिर है तो उनसे आपको सीखना होगा। जिसमें आपको यूडाइज है, यूडाइज प्लस है, जिसको हम शालार्थ कहते हैं, सॉरी स्टूडेंट पोर्टल कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के स्कूलों की ऑनलाइन होती है, उसको सीखकर उसमें हमको माहिर बनना है, ताकि हम अपने आप को अपडेटेड रख सके, 21st सेंचुरी का जो है टीचर हम कहला सके। सिर्फ टीचिंग ही हमारा यहाँ काम नहीं है, बल्कि ऑनलाइन काम भी। रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग टेक्निक, रिकॉर्ड्स को मेंटेनिंग जो करते हैं हम, जैसा ही आपके हाथ में एक क्लास आ जाएंगी, उस क्लास के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसको हम फाइलिंग कहते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड्स को मेंटेनिंग कहते हैं, वो सही तरीके से करने की हमको जो है हमको सीखना होगा, ताकि हम जो है रिकॉर्ड मेंटेनिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप रिकॉर्ड्स को अपडेटेड रखते हैं, आपके मेंटेनिंग सही रखते हैं, फाइल सही बनाकर रखते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड सही रखते हैं, जिसमें हर चीज़ आ गया, बच्चों के बैंक अकाउंट्स के जो है पासबुक की जेरॉक्स, उसमें आधार कार्ड की जेरॉक्स, बच्चों का जो है टोटल जो बायोडेटा होता है आपकी क्लास जो है, वो उसकी पूरी जन्म कुंडली उस बच्चे की जो है, आप जितने भी बच्चे आपके पास है, आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन होनी चाहिए, ताकि कदम कदम पर हर जगह जो है बच्चों के जो है ये रिकॉर्ड जो है आजकल काम आ रहे हैं। और इसी वजह से जो है कई ऐसे टीचर जो है ऐसे रिकॉर्ड्स अच्छे रखने की वजह से उनको शोहरत मिली है
टीचिंग लेवल पर भी और टेक्निकल लेवल पर भी, इसलिए टेक्निकल टीचर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉलरशिप्स जो होते हैं आजकल, स्कॉलरशिप को बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप पुणे इलाके में या पश्चिम महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पर 5वीं स्कॉलरशिप, 8वीं स्कॉलरशिप, नवोदय और NMMS जो आती है, ये जो परीक्षा आती है अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों के लिए आते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर आप में टैलेंट है, ऐसे बच्चों को तैयार करना जो स्कॉलरशिप में जो है मेरिट में आ सकते हैं, ये हालांकि उतनी जो है जिसको बोलेंगे इजी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम लो लेवल पर, कुछ बच्चे मीडियम और कुछ एकदम जो है नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड। तो ऐसे बच्चों को भी जो है हर बच्चे को एक स्तर पर लाने की हमने कोशिश करना, जिसको हम स्तर निश्चित कहते हैं। और स्पेशली जो है स्कॉलरशिप की जो बात कर रहा हूं मैं, उसमें उनका जो है कहाँ मकाम आ सकता है, क्या मकाम आ सकता है, इसके लिए हमने कोशिश, हम जैसे जनरेशन ने करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा हमको प्रशासन हमसे उम्मीद रखता है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो, चाहे वो हमारे पास का केंद्र प्रमुख हो। ठीक है, सिलेबस से बाहर की दुनिया बच्चों को जो है बताए। सिलेबस में कैद अक्सर जो है ऐसा एक जिसको हम ड्रॉबैक है हमारा, कि हम सिलेबस में बच्चों को कैद कर लेते हैं। इसके बाहर की दुनिया जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन यानी जो हम बच्चों को किताबों से देते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन गैर रस्मी तालीम का जो है माहौल बनाया करें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बच्चे बहुत शार्प बनेंगे और ये बात 100% गारंटीड है। उनको बाहर की दुनिया, जिसको हम बोलेंगे स्कूल और स्कूल के बाहर की दुनिया, सिलेबस और सिलेबस के बाहर की दुनिया, ये चीज़ें उनको इसके जरिए तालीम देना। जैसा कि पहली से लेकर जो चौथी के, अगर आपके पास 5वीं की क्लास आई तो वो बच्चा पढ़ने का अगर शौकीन नहीं है, तो स्कूल के बाहर जब वो जाता है, कोई किराना दुकान देखता है, उस पर जो नाम देखता है, उसमें जो मराठी में नाम लिखा होता है, उसको पढ़ने की, उसने आज तूने ये पढ़ कर आना, आज तूने जो बोर्ड देखा है बाहर उसमें क्या देखा है, उस बच्चे को अगर हम पूछते हैं तो इससे उसको एक क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी पैदा होती है। एक मैंने मिसाल दिया, ऐसे कई चीज़ें हम कर सकते हैं। गैर रस्मी तालीम का इस्तेमाल करना जरूरी है। स्टेज डेयरिंग बढ़ाना, सिलेबस के बाहर की दुनिया यानी उसका स्टेज डेयरिंग, उसको एक अच्छा वक्ता बनाना, एक अच्छा मुकर्रिर बनाना, ओरेटर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छी अच्छी तकरीरें देना, हर बच्चे को जो एकदम पीछे पीछे रहता है उसकी तारीफ करके उसको आगे करना, ये चीज़ बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज, और ये हम कर सकते हैं अगर हमने इरादा कर लिया तो। इसके बाद में अपनी जो स्कूल होती है, अपनी स्कूल को जो है बार बार रिप्रेजेंट करना, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, चाहे वो तालुका लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, अपनी स्कूल को बार बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में, ताकि हमारे स्कूल का एक अच्छा मैसेज जा सके। स्पेशली उर्दू मीडियम की स्कूलों का जो है का छुपा रहना केंद्र के अंदर बोलो या पंचायत समिति के अंदर, यही वजह है कि हम उनके साथ जो है मिक्सअप होकर हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात जो है हम देखते हैं। तो हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में बच्चों को हिस्सा लेने के लिए उनको उकसाना और उनको उसमें हिस्सा लेने के लिए जो है मुस्बत राह फराम करके देना, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलेंगे अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करना, चाहे किसी भी तरीके से। सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसमें पढ़ना लिखना, बुनियादी रियाजी, ये तो आ ही गया। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती है, जो केंद्र स्तर पे होती है, बीट पे और तालुका स्तर पे, जिला स्तर पे जो होती है, वो जो है आप अपनी स्कूल को सामने रख सकते हैं। जो ट्रेनिंग्स होते हैं, आपके ट्रेनिंग्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होंगे ड्यूरिंग जो है आपके जॉब, तो उसमें अपने आप को एक्टिव रखना। ट्रेनिंग्स जनरली जो होते हैं मराठी में होते हैं, क्योंकि कॉमन जो है ट्रेनिंग होते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो। तो एक जो है निगेटिविटी अपने दिमाग में हम रखते हैं कि भाई अब तो वहाँ पर मराठी में जो ट्रेनिंग हो रही है, तो हम कैसा, हमने अपने आप को मीडियम के अंदर महदूद रख दिया, तो समझो हम कभी भी एक कामयाब टीचर नहीं बन सकते, किसी भी मीडियम वाले ने। हमारा काम है तीनों चारों लैंग्वेज पर कमांड उबूर हासिल करना, और अपने बच्चों के अंदर वही चीज़ें आएंगी अगर हम उसको हासिल करके लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि ट्रेनिंग्स के अंदर मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव रहना, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना उन ट्रेनिंग्स में, अपनी स्टेज डेयरिंग को बढ़ावा देना। हमको छुपकर रहने की एक ज़्यादा आदत होती है अगर हम अपने मीडियम के अलावा दूसरे मीडियम में चले जाते हैं, तो चाहे वो ट्रेनिंग्स का मामला हो या कोई शिक्षण परिषद हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है जो कि देखने में आता है। तो अभी न्यू जनरेशन है, हम बोल देंगे कि भाई मुझे तो 140 और 130 मार्क्स थे टेट में, तुम्हारे टेट के मार्क्स यहाँ खत्म हो गए जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हारे 100 पर लगने वाला भी तुम्हारे बराबर है और तुम 150 वाले भी उसके बराबर है। अब कोई यहाँ पर मार्क की वैल्यू नहीं, अब तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ की वैल्यू है। ये बात रखना, याद रखना, प्रोफेशनल लाइफ का भी यहाँ वैल्यू है। ट्रेनिंग के अलावा जितने भी उपक्रम आते हैं गवर्नमेंट के, अपने स्कूल के अंदर, जैसा जो टीचर हमारे जो स्टाफ है उनके साथ उस उपक्रम में शाना बशाना होकर उसके अंदर हिस्सा लेना, उसके जो है रिकॉर्ड को मेंटेनिंग का तरीका जो है उनसे सीखना, और फाइलिंग का तरीका सीखना उनसे। ठीक है, रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए। अपना कैसा रहता कि भाई मैं तो एकदम भारी वाले कौन से तो भी एग्जाम से आ गया, अपने दिल में एक रहता, किस किस के रहता, सबके नहीं रहता, तो उसको ऐसा लगता वो बस ये सीनियर को मात दे देगा और कौन सा तो भी एकदम नेशनल लेवल का वो आइडियल टीचर बन जाएगा। कुछ भी नहीं होता इससे। ये जो होशियारी है ये हमारे एग्जाम तक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सीनियर्स होते हैं उनसे हम आगे अपने एग्जाम के बेस पर नहीं जा सकते, और उस एग्जाम की कोई जो है वैल्यू नहीं है जिसमें घमंड पैदा हो, उस सिलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है जिसके अंदर तकब्बुर पैदा हो। और दूसरा पहलू यह है कि उस सीनियरिटी की कोई मैं अपनी नज़र में वैल्यू नहीं रखता जिसके अंदर तकब्बुर और घमंड हो, चाहे वो कितना भी सीनियर हो फील्ड का। अगर वो घमंड और तकब्बुर से किसी के सामने बात करता है, अक्सर होता है ना, आम जिंदगी में भी हमने ऐसे लोग देखे हैं कि एकदम बालिश पना करते हो। कोई भी जैसा समाज में हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, और जब उनके
के बारे में रिव्यूज़ लिए जाते उन्हीं के गांव में, उन्हीं के अपनों से, उन्हीं गैरों से भी, तो वो बोलते कि ये सबसे बेकार गाँव इस गांव का आदमी है, सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें करते फिरता। सेम ऐसी ही चीज़ है हर फैकल्टी में होती है। सीनियर और जूनियर का तुम सोचेंगे कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा होता है, 10% तो लोग होते हैं दुनिया में, तो हर फील्ड में, हर गवर्नमेंट के सेक्टर में जो कर्मचारी होते हैं उनमें 10% तो ऐसे लोग होते ही होते होंगे। बस अरे कुछ भी नहीं है, हमने तो ये कर दिया, तू तो अभी शिक्षण सेवक है, नया नया ऐसे ही जोश रहता। अगर एक्चुअल में उनके बारे में रिव्यू लिया जाए तो उन्होंने कोई भी तीर मारा हुआ नहीं होता 30-35 साल की ड्यूटी में। ये तल्ख हकीकत है और कड़वी सच्चाई है। वही दूसरा पहलू मैंने बोला कि कोई एग्जाम से जा रहा, आपने जैसा सोच लेगा कि बहुत ही बड़ा मैंने तीर मार दिया और मैं आ गया, तो उस एग्जाम की होशियारी तुमको अब यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में बतानी होगी, ये भी एक हकीकत है। तो दोनों सिक्कों को मैंने बराबर रखकर, दोनों पहलुओं को बराबर रख के यहाँ बात किया, ठीक है। अब सोशल बॉन्डिंग एक टीचर का बहुत ज़रूरी होना है, ठीक है। हमारे जैसे न्यू जनरेशन का स्कूल और स्कूल के बाहर जैसा एसएमसी है, एसएमसी के अलावा बच्चों के माँ बाप है, अपना मोहल्ला है जहाँ पर हमारी स्कूल है, उनसे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। और वक्तन फ़वक्तन उनको अपने स्कूल में जो काम होते, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बुलाकर अपने मसाइल को सामने रखना, अपने मसाइल को समाज के जरिए हल करना, जिसको बोलेंगे हम कोई सामाजिक खिदमतगार जो तंजीमें होती है, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, इनके जरिए अपने स्कूल के कामों को करना, जिसको हम बोलेंगे कि उसके लिए एक लफ्ज़ है मराठी में सहभाग, जिसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सामाजिक सहभाग जिसको हम बोलेंगे। तो समाज का सहभाग हमारे स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको हमारे स्कूल का फायदा होगा और हमारे स्कूल की अच्छी छवि जाएंगी। नहीं तो कई ऐसे होते हैं नए लगने वाले टीचर भी, एकदम जब वो अपने क्लास में जाता तो उसको बाहर की दुनिया ही मालूम नहीं रहती, और स्कूल से निकला, अपने घर पर गया और घर के अंदर जो है उसको अपने स्कूल का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ये चीज़ें, सोशल बॉन्डिंग अपनी ज़रूरी है समाज के साथ, उनके माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ और हमारे एसएमसी के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा जो है अगला जो पॉइंट मैं बोलूँगा कि प्रोफेशनल अटैचमेंट हमारे जो केंद्र के टीचर है, हमारे जो पंचायत समिति के टीचर है, जब वक्तन फ़वक्तन ये मिलते तो हमारा इनसे अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी एक अलग जो है पहचान जा सके। और हमारे बारे में जैसा अगर हमारे अच्छे काम के बारे में कोई तज़किरा करता है तो वो हमको ज़रूर पहचानेगा, अगर वो हमने उसको पहली बार देखा होगा। तो हमारे अच्छे काम, अटैचमेंट यानी टीचर्स के फैकल्टी से तो भी कम से कम हमारा अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में खुलकर जो है बात करने की, प्रोफेशन में कोशिश करने की हमको बहुत ज़रूरत है। अगर मैं लेडीज़ डिपार्टमेंट की बात छोड़ दूँ तो अगर जेंट्स की बात करूँ मैं, तो खुलकर बात करना और खुलकर बात करके हमारी बातों को रखने का तरीका कैसा है, कितना हमारे अंदर जो है नॉलेज है, ये सब चीज़ें हमारी जो है, जो हम वहाँ इस्तेमाल करें, टैलेंट हमारा एग्जाम में वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी वैसा बना सकते हैं। उर्दू मीडियम के जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें स्पेशल मैं ये पॉइंट बोलूँगा कि मराठी इस लैंग्वेज को जो है, या मराठी की चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि आपके 100% जो है ऑफिशियल काम, कार्यालयीन काम आपके पूरे मराठी में होंगे। तो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें, किसी भी मीडियम वाले को ये बहाना लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको तो मराठी आती नहीं, अगर हम टीचर बन रहे हैं हम ये जुमला बोलेंगे तो हम उस पद के काबिल नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ 100% आपका ऑफिशियल काम जो है मराठी में ही होगा, इसलिए इसमें जो है आपको माहिर बनना है और इससे आपके बच्चों को भी इसमें आपको माहिर बनाना है, क्योंकि स्टेट लैंग्वेज है और उसका दर्जा बहुत बड़ा है, स्टेट की हद तक, ये बात याद रखो। इसके अलावा आखिरी पॉइंट में मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि जो अकेलापन जो है एक टीचर का नहीं होना चाहिए। बहुत से टीचरों को अकेला रहने की आदत होती है, वो और उसका जो है क्लास, इसके अलावा जो है वो दूसरों से बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश हमको करना चाहिए। अगर अपने मीडियम वालों की ट्रेनिंग्स होती है, अगर अपने मीडियम वालों को कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है, तो इसके अंदर हमको अपने टीचरों से ज़्यादा जो है पहचान बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर में हमको बहुत सी चीज़ें जो है हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। प्रोफेशनल पर्सनल मसाइल का तो छोड़ ही दो, पर्सनल मसाइल वो अपने होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और आज के इस बहुत दिनों के बाद के वीडियो में मैं ये पहुंचाने की कोशिश किया हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ और अच्छे जो है मालूमात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।